इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदीयु हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जहान वालों का अकेला पालनहार और परवरदिगार है। दरूद नाज़िल हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह इस उन्वान पर क़ुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने के लिए खड़ा हूँ। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की फ़जीलत, अल्लाह के रास्ते में देने की फ़जीलत। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुनाफ़िक़ून की आखिरी आयतों में बयान करता है व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो जो कुछ कि अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है। मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत, वो वक्त आने से पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। ऐ अल्लाह के बंदे, मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए मैं आया हूँ। वो टाइम आने से पहले जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है उसमें से अल्लाह के राह में ख़र्च करो। जब मौत के फरिश्ते को इंसान अपनी आँखों से देखता है तो कहता है फ़यक़ूल रब्बी, वो अपने रब से कहता है लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह मुझे मौत से पहले थोड़ी मोहलत तू क्यों नहीं दे देता ताकि मैं अपनी दौलत को तेरे राह में ख़र्च कर दूँ। फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन, अल्लाह के राह में अपने माल को ख़र्च करके मैं नेकोकारों में बनना चाहता हूँ, नेको सालिहीन में मैं शुमार होना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मोहलत दे। जब मौत का फरिश्ता परवाना लेकर सामने खड़ता है तो किसी को न तौबा की मोहलत देता है, न किसी को माल खर्च करने की मोहलत देता है, न किसी इंसान को अपने माल की, अपने औलादों के लिए वसीयत करने की मोहलत देता है, फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं इस दुनिया में अल्लाह हमको आज़माने के लिए भेजा है। आज़माइशें कई तरह से होती हैं, माल भी अल्लाह की आज़माइश का एक ज़रिया है। किसी किसी को अल्लाह माल देता है तो बहुत सारों को अल्लाह गरीब और मोहताज बना देता है।
माल की आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश है, याद रखना। सहाबा किराम में भी गिने चुने सहाबा मालदार थे, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐसे चंद गिने चुने सहाबा थे जो मालदार थे। अक्सर व बेशतर गरीब सहाबा थे। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला हर उम्मत को किसी न किसी चीज़ से आजमाया। मेरी उम्मत की आजमाइशों को दो चीज़ों में अल्लाह रख दिया। वो क्या है? एक माल की आजमाइश, एक अल्लाह तबारक व तआला औरतों की आजमाइश। मेरी उम्मत को दो चीज़ों से अल्लाह आजमाएगा, माल से, औरतों से। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, मेरे उम्मतियों माल के फितने से बचना, औरतों के फितने से बचना, क्योंकि मेरी उम्मत की आजमाइश इन दो चीज़ों में अल्लाह रख दिया है। माल एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला बिन मांगे अता करता है। जब माँ के पेट में बच्चा 4 महीने मुकम्मल करता है, अल्लाह का फरिश्ता उसकी मुक़द्दर में खाए जाने वाले रिज़्क़, माल, दौलत, सारी चीज़ें माँ के पेट में तकदीर की शक्ल में लिख दी जाती हैं। इंसान बहाने करे, इंसान कोशिशें करे, इंसान मेहनत करे, ये उसकी मेहनत उसका बहाना है। अल्लाह उसकी मुक़द्दर की सारी दौलत उसे अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से माल मांगने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह अता कर देता है जो आपके मुक़द्दर की रिज़्क़, जो आपके मुक़द्दर की दौलत होती। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ माल कमाने, माल को पाने और माल की दुआएं करते करते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। अगर मांगना चाहते हो अल्लाह से, अल्लाह की रहमत मांगो, अल्लाह की जन्नत मांगो। अगर मांगना चाहते हो अल्लाह की रज़ा मांगो, गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो। अगर मांगना है अल्लाह की पनाह में जहन्नम की पनाह तलब करो, अल्लाह की पनाह तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला से शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करो। दुनिया में इज्जत मांगो, आखिरत में नजात मांगो। दुनिया में सेहत व तंदुरुस्ती और तौहीद की दौलत, हिदायत, सिराते मुस्तकीम की हिदायत मांगो। मांगना चाहते हो तो अपने बीवी बच्चों के अमन और सुकून और उनके ईमान की सलामती मांगो। ये मांगने वाली चीज़ें हैं। दौलत कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है। बिन मांगे तुम्हारी हर हरकतों पर तुम्हारी मुक़द्दर की दौलत, तुम्हारी हरकतों में बरकतें देकर अल्लाह ऑटोमेटिक दे देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो तुम में से तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह गैब से ऐसे ऐसे मुक़द्दर के रास्तों से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ पहुँचाएगा कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, तुमको गुमान में भी नहीं रहेगा कि इतनी दौलत मेरे पास आई कहाँ से, अचानक इतनी बड़ी दौलत का मैं मालिक बना कैसे, मैं इतने बड़े शॉप, इतने बड़े बिल्डिंगें और इतनी बड़ी कंपनियों का ओनर बन गया कैसे, तुमको गुमान भी नहीं रहेगा। अल्लाह ऐसी दौलतें अता कर देगा। लेकिन माल, याद रखना, आजमाइश की चीज़ है। अल्लाह कहता है वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, लोग माल जमा करने की मोहब्बत में पड़े हुए हैं। सूरे वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा की 2 नंबर आयत में कहता है अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, जो लोग माल जमा करने के पीछे पड़े हैं, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये समझते हैं कि ये माल उनके पास हमेशा हमेशा रहेगा। कैसे जी रहेगा? माल हाथों का मैल है, मैल। जिस तरह हाथ क्लीन करने के बाद, धोने के बाद मैल चला जाता है, माल खर्च करने के बाद चला जाता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन माल एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ने अगर आप में से किसी को मालदार बनाया है
ये मत समझ लेना अल्लाह हमको कारों में फिरने, अपने बड़े बंगलों के झूलों में बैठकर झूलने, एंजॉय करने, ऐशो आराम करने के लिए माल दिया है, ऐसा मत समझना। जब भी किसी को अल्लाह माल देता है तो इस माल में बहुत सारे लोगों की आजमाइशें रखकर अल्लाह देता है। यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहताजों, अड़ोसों, पड़ोसों, तुम्हारे रिश्तेदारों और तुम्हारे ख़ानदान में रहने वाले मिस्कीनों का अल्लाह उसमें हक़ रखकर तुमको माल देता है। वो इंसान बड़ा बासआदत है, बड़ा खुशनसीब है जिसे माल भी मिला और साथ ही साथ बड़ा दिल भी मिल गया। माल भी है, खर्च करने का फयाज सखावत वाला दिल भी है, माशाअल्लाह बड़ा खुशनसीब है वो आदमी। बड़ा बदबख्त और बड़ा ही बदनसीब है वो आदमी जिसे माल तो मिला लेकिन खर्च करने का दिल नहीं मिला। माल तो मिल गया लेकिन उसके पास फयाजी सखावत वाला दिल नहीं है। एक नंबर का बखील है, एक नंबर का कंजूस है। अल्लाह अकबर। ऐसे आदमी से अल्लाह क़यामत के दिन उसके माल के बारे में पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे माल दिया था, क्या किया, क्या किया माल का? अल्लाह से उस माल का हिसाब उसे देना पड़ेगा और वह माल का हिसाब देते हुए कहेगा, इलाही मैं तेरे मस्जिदों को, मदरसों को, यतीमों को, गरीबों को खर्च करके आया। अल्लाह कहेगा तूने झूठ कहा, तूने खर्च नहीं किया और तूने जो दिया तो दिखावे के लिए दिया। अल्लाह सूरह बकरा 264 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने माल के सदक़ात को रियाकारी करके और एहसान जता के इस सदक़े के सवाब को बर्बाद ना कर लिया करो। ला तुब्तिलू, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हारी नेकियां ज़ाया कर दी जाएंगी। कैसे? बिलमन्नी वल अज़ा। मन्नी कहते हैं एहसान जताना, अज़ा कहते हैं रियाकारी करना। जब माल दे ही रहे हो, खर्च कर ही रहे हो, तो रियाकारी करके एहसान जतला के इस सवाब को ज़ाया मत करो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला माल हर किसी को नहीं देता। अल्लाह को मालूम है किस इंसान को कब कितनी दौलत देना है। सूरह तलाक़ की 3 नंबर आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर मालूम है किस इंसान को कब कितनी माल देना है। अल्लाह के पास क्या ख़जानों की कमी है? कोई ख़जाने की कमी नहीं। अल्लाह कहता है सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर अगर मुझसे मांगना शुरू करें, मैं अगर उन लोगों की मुरादें पूरी करते हुए माल दौलत लुटाना शुरू करूं, मेरे ख़जानों में इतना भी कम नहीं होगा जितना समंदर में सुई डुबो कर निकालने से कम होता है। सुई के नाखे पे जितना पानी लगता है उतना भी कमी नहीं आएगा। इतनी ज़्यादा दौलतों का शहंशाह हूँ मैं चाहूँ तो मेरे सारे बंदों को करोड़पति क्या अरबपति खरबपति बना सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ अगर इनको वक्त से पहले माल दे दूँ तो ये 1 नंबर के बागी बन जाएंगे, ये सरकश बन जाएंगे, ये नाफरमान बन जाएंगे, ये दीन से पलट जाएंगे, मेरी इबादत से दूर भागेंगे। और मैं नहीं चाहता दौलत देकर इनकी आखिरत बर्बाद कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि कब कब इनको कितना देना है वो उतना देकर इनकी आखिरत को बाकी रखो। अल्लाह ताला हमारे आखिरत को बाकी रखने के लिए वक्त वक्त पर देता है। आप पहले झोपड़पट्टी में रहते थे, अल्लाह आपको ये शीटों के, सीमेंट के या तगड़ों के शीटों के घरों में रहने के लायक अल्लाह बनाया। पहले आप पैदल चलते थे, बाद में आपको साइकिल अल्लाह दिलाया। पहले आप साइकिल चलाते थे, बाद में आपको बाइक चलाने जितनी अल्लाह 2 व्हीलर दिलाया। पहले आप 2 व्हीलर चलाते थे, बाद में अल्लाह आपको 4 व्हीलर लेने जितनी माल में अल्लाह बरकत दिया। पहले आपके मकान कच्चे थे, बाद में अल्लाह पक्के मकानों में रखाया। पहले आपके घरों में जारी की रोटी और फल्ली की चटनी, पता नहीं रात का बासी खाना सुबह में खाते थे, सुबह का रात का बचा हुआ खाना चित्राना बनाकर सुबह में खाते थे, सुबह का खाना दोपहर में, दोपहर का खाना रात में, बासी बचा कुचा खाते थे, रोटी चटनी खाकर जिंदगी गुजारते थे। और बारीक चावल तो क्या, मोटा चावल, मोटा स्टोर का चावल खाते थे।
हाँ, कोंगनी चावला खाते थे हमारे बुजुर्ग लोग। हाँ, कोंगनी चावला हम तो देखे भी नहीं। कोंगनी चावला खाते थे, सत्तू का आटा खाते थे और जौ के रोटियां खाते थे। आज हम लोग नेमता खा रही, काजुआ खा रही, बादामा खा रही, असली घी के हलवे खा रही, नेमता खा रही। कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भूलना, अपनी गुर्बत वाले दिनों को कभी भी नहीं भूलना। आज बिरयानी खिला रहा बोल के पहले रोटी चटनी के दिनों को कभी नहीं भुलाना। वो नेमतें याद कर कर को अल्लाह के सामने खाना। अय अल्लाह तेरा शुक्र है मैं पहले कैसा था, आज तू मुझे कितना खुशहाल रखा ना, तेरा बेइंतहा शुक्र है। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर कर को खाना। क्यों? सूरह इब्राहिम की 7 नंबर आयत में अल्लाह कहता, मेरे बंदे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तू मेरा शुक्रिया अदा कर कर के खाएगा, मैं मस्जिद तेरे माल में, तेरी दौलत में, तेरे कारोबार में बरकतें ही बरकतें अता करूंगा, तेरे ऊपर नेमतों के अंबार लगा दूंगा और तेरे नेमतों में मजीद इजाफा कर दूंगा। अगर तू खा खा कर डकारें दे दे कर मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगा, मजीद उल्टे पुल्टे नामा रखेंगा, मेरी इबादत से दूर भागेंगा और दूसरों को देखकर अपनी नेमतों का नाशुक्रापन करेंगा, याद रख जो दिया होना उसे भी बर्बाद करने की इस्तेताअत में रखता हूँ, उसे भी छीन कर बर्बाद करने की इस्तेताअत रखता हूँ। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी कहते हैं यंज़िलु मलकैनी मिनस समाई फिद दुनिया कुल्लु यौमिन, हर दिन आसमानी दुनिया में 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता, एक फरिश्ता बद्दुआ करता। दुआ क्या करता फरिश्ता? अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा। एक फरिश्ता बद्दुआ करता, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ मेरे अल्लाह जिसको तू दौलत दिया, जिसको तू माल दिया, अगर उन्हें तेरे रास्ते में वक्त पड़ने पर खर्चा नहीं कर रहा, मस्जिद के लिए पैसों की ज़रूरत है, मदरसे के लिए पैसों की ज़रूरत है, 4 बेवा औरतों के राशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, 5-10 यतीम बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसों की ज़रूरत है, फला तुम्हारे जमात का एक मजबूर ऑटो चलाने वाला आदमी, फला वो तरकारी बेचने वाला, फुटपाथ पर कोई मामूली धंधा करने वाले आदमी के पेट में गड्ढा आ गया, कैंसर का ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए होना, वो बेचारा गरीब उतने पैसे नहीं दे सकता, अपनी जान बचाना जरूरी है, छोटे छोटे बच्चे, बीवी है, अब उसकी जान बचाने के लिए जमात वाले 2 लाख रुपए कलेक्शन करना, माल की जरूरत पड़ गई, वक्त पड़ने पर माल खर्च नहीं करता। वो फरिश्ता क्या बद्दुआ करता मालूम? आती मुमसिकन तलफा, इलाही जिनको तो दौलत दिया, तेरे रास्ते में वक्त पड़ने पर अगर वो खर्च ना करे, अय अल्लाह उस दौलत को छीन कर उसे बर्बाद कर दे। जैसा तू दिया वैसा काट ले उसके पास, अय अल्लाह वो दौलत निकाल ले, उसे बर्बाद कर दे। अल्लाह का फरिश्ता बद्दुआ करता। दूसरा फरिश्ता दुआ करता, क्या बोलता? अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फा, इलाही जो तेरे रास्ते में खर्चा करने वाला है, जो तेरे रास्ते में देने वाला है, ऐ मेरे अल्लाह तू इसके माल में और मज़ीद बरकतें दे दे, तू इसे और माल दे, तू इसे और बरकतें दे और तेरी नेमतें दे और दौलत दे, ताकि गरीबों की मदद कर सके, यतीमों की मदद कर सके, तेरे रास्ते में खर्चा कर सके। हर दिन 2 फरिश्ते, एक दुआ एक बद्दुआ। अब हमें क्या बड़े दिल वाले सखी लोगों में से हैं, क्या पक्के बखीलों कंजूसों में से, बखीलों में से है? हमें दूसरों को फतवा देने की जरूरत नहीं, हमारे गिरेबान में हमें झांक को देख लिया बस। क्या हम लोग सखी दिल हैं, क्या बखील वाले हैं? अगर सखी हैं, खुशनसीब हैं, बखील हैं, 1 नंबर के बदबख्त हैं। बखीली मत करो, अल्लाह के रास्ते में बखीली मत करो। क्यों? माँ के पेट से जब तुम पैदा हुए तो कोई दौलत के बड़े बड़े सोने के बिस्किटां गते, चांदी के सिक्के गते लेकर नहीं आए। जब तुम माँ के पेट से पैदा हुए तो डॉलरा, दुनिया के हीरे मोतियां, पैसे, धन दौलत, प्रॉपर्टियां लेकर नहीं आए। अरे तुम निहत्ते आए थे जी, तुम नंगे आए थे जी, तुम्हारे हाथ पैर हलाने की इस्तेताअत के सिवा तुम्हारे कोई काम तुम अपने बस में तुम्हारे नहीं थे, इतने बेबस आए थे। अल्लाह ताला तुमने शूर दिया, तुम्हारे माँ के सीने के खून से दूध बनाकर तुम्हारे जिस्म में कुव्वत दिया।
अकल दिया, सोचने वाला दिमाग दिया, देखने वाली आंखें, चबाने वाले दांत, बोलने वाली ज़बान, समझने वाला दिल और पकड़ने वाले हाथ, चलने वाले पैर। इन हाथों में क़ुव्वत, अल्लाह तबारक व तआला सारा जिस्म दिया, इल्म दिया, हुनरमंद बनाया। फिर उसके बाद तुम जब कमाने गए, तुम्हारी हर हरकत में अल्लाह बरकत दिया। अरे तुम्हारे से भी डबल मेहनत करने वाले वो कूली मजदूरदारों को जाके देखो जी, तुम्हें क्या मेहनत करेंगे, तुम्हारे से 10 गुना मेहनत करते, लेकिन बरकत नहीं। तुम्हें जर्री हरकत करे तो अल्लाह दुनिया की बरकत दे रहा। मेरे भाइयों, मुक़द्दर की रिज़्क़ अल्लाह ताला देकर ही रहता, लेकिन दिल बड़ा रखना, दिल बड़ा रखना, अल्लाह के रास्ते में हमेशा दिल बड़ा रखना, वरना अल्लाह तबारक व तआला कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सूरे तौबा की 34वें आयत में अल्लाह बोलता, जो लोग सोने चांदी के खजाना बना करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, बशारत सुना दो इनको दर्दनाक अजाब की। अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम के अंदर बड़ा भयानक अजाब देगा, बड़ा भयानक। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जब जहन्नम को लाया जाएगा, इनके सोने चांदी को जहन्नम में डुबा कर लाल किया जाएगा। फिर क्या करेगा, फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह इनके मुंह को, पीठ को, पेट को दाग लगाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारी दौलत का मज़ा है, चको। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब मा कुन्तुम तकनिज़ून, जिसे खजाना बना बना करके जमा कर करके रखते थे ना, अब लो मज़ा चको, अल्लाह चखाएगा। जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह माल दिया, उस माल को कंजूसी से जमा करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, क़यामत के दिन गले में बड़ा सांप बना कर उस माल को अल्लाह डालेगा। उस सांप के मुंह होगा, उसकी 2 आंखें होंगी, उसकी आंखों में 2 काले नुक्ते होंगे, और वो ये माल ये बोल बोल कर डसेगा, अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना, ये ले तेरे माल का मज़ा चक, बोल बोल कर वो चखाएगा, डसेगा। अल्लाह के नबी कहते इतना जहरीला सांप, उस सांप का एक फन अगर इस धरती पर अल्लाह ताला मारने का हुक्म दे, क़यामत की सुबह तक ये पूरी ज़मीन हरियाली उगाना बंद कर देगी। इतना पॉइजन, इतना जहरीला वो सांप होगा, जो क़यामत के दिन गले में आकर उसे बार बार डसेगा, उसकी जिल्लत का सबब बन जाएगा। सूरे लैल में, सूरे अल-लैल वल-लैल इज़ा यग़शा, अम्मा पारे के अंदर एक सूरा है सूरे अल-लैल नाम का। उस सूरत में 9, 10, 11 नंबर आयतों में अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा व मा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। जो लोग कंजूसी करते हैं, अपने माल को जमा कर कर रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं देते, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे माल दिया था क्या किया? ऐ अल्लाह खर्चा करेंगे का तो सोचते सोचते खबर में चले गया, आज करेंगे सब करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे, अब देंगे तब देंगे, ए देरी ले बोलो देरी, हमें कहीं देना बाद में देंगे ले, ऐसा सोच ले को अलमारा तिजोरिया में बैंक बैलेंस में जमा कर रख लिया, वो देने का टाइम ही नहीं आया, मैं इस खबर में आ गया। अरे अल्लाह अब मुझे मोहलत दे, दुनिया में जाको पूरी दौलत निकाल तेरे मस्जिद को देख आ जा। अल्लाह बोलता मोहलत नहीं, अब जा जहन्नम में, सीधा जहन्नम में जा। या अल्लाह मुझे जहन्नम में भेजता, न को भेज अल्लाह, चाहे तो मेरी सारी दौलत तुझे रिश्वत में दे डाल तो ले ले, मेरी दौलत ले ले अल्लाह, मुझे छोड़ डाल अल्लाह तो जहन्नम से। अल्लाह को इन्हें रिश्वत देना चाहता कौन? दुनिया में रिश्वत दे 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 को आदत पड़ी थी, नहीं नालायक था एक नंबर का। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, अल्लाह जल्लो जलालहू जैसी खुदरत को, इन्हें फूटी कोड़ी इसकी अल्लाह के सामने रिश्वत पेश करता, मेरी दौलत ले ले, मुझे छोड़ डाल अल्लाह जहन्नम से। अल्लाह क्या बोलता, तू अकेला नहीं जाता, आज तू तेरी दौलत 2 जने को उठा जहन्नम में डाल, तू तेरी दौलत के साथ उठा पटक तू तुझे जहन्नम में। इज़ा तरद्दा मा अगना अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, तुझे जहन्नम में गिरने से न तेरा माल तुझे बचा सकेगा, न तेरी औलाद तुझे बचा सकेंगी, कौन भी नहीं बचाता। ये दौलत, जिस दौलत को लपट ले को, अंक्यां को लगा ले को,
दिल में छपा ले को, बीरवां को देख देख को जीता था ना, ये दौलत ले को जा जहन्नम में, ये दौलत किसी काम की नहीं आएंगी। मेरे भाइयों, आज हम लोग दौलत से इतनी मोहब्बत कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं। क़यामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम करेगा। दुनिया के चप्पे चप्पे में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का डंका बज जाएगा। एक भी दुनिया में अल्लाह का नाफरमान नहीं मिलेगा। उस वक्त आसमान से ऐसी बारिशें, उन बारिशों में ऐसी बरकतें, अल्लाह अकबर। एक एक अनार इतना बड़ा 40-40 कबीले वाले मिलकर एक अनार खा सकेंगे। एक गाय के निकलने वाले दूध को 40 कबीले, 40 कुंबे वाले मिलकर एक गाय के दूध को सैर कर सकेंगे। इतनी बरकत, ऐसी बरकत जो आज तक ना कोई देखा है ना उसके बाद कोई देखेगा। उस वक़्त अल्लाह मुसलमानों को दौलत की फरावानी अता कर देगा। इतनी दौलत, इतनी दौलत, आज चंदे लेने वाले, आज ताउन लेने के लिए दर दर जैसे भटक कर हमारे दुकानों, घरों पे, मस्जिदों में जैसे आते हैं, उस ज़माने में ज़कात देने के वास्ते भिखारियाँ भटके सर का भटकेंगे माल लेकर। भाई मेरे पास इतने माल आ गया, अब मैं देना चाह रहा हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, कसम मेरे अल्लाह की, पूरी दुनिया में तलाश करोगे एक गरीब नहीं मिलेगा। हर कोई देने वाला रहेगा, लेने वाला पूरी दुनिया में एक भी नहीं रहेगा। वो वक्त आने से पहले आज अल्लाह तुमने दिया, आज तुम्हारे सामने मांगने वाले को भी पैदा कराया। वो मांगने वाले तुम्हारे पास आ रही तो अल्लाह की नेमत समझो, वही तुम्हारी आखिरत का तोशा है। जो कुछ तुम दोगे ना वही तुम्हारी आखिरत का तोशा है। तुम्हारी आखिरत का बैंक बैलेंस मैं जमा कर रहा हूँ, समझ कर अल्लाह के रास्ते में दो। कैसे दो? हाथ छपा कर दो। अल्लाह के नबी कहते हैं, सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि ला ज़िल्ला यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। क़यामत के साए के, अल्लाह के अर्श के साए के सिवा क़यामत के मैदान में कोई दूसरा साया नहीं रहेगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे 7 किस्म के खुश नसीबों को अल्लाह जगा देगा। उनमें का एक आदमी वो होगा, वो रजुलुन, और ऐसा आदमी मा यनफिकु यमीनुहु ला तालमु शिमालह। अल्लाह तबारक व तआला के राह में दायां हाथ क्या खर्चा कर रहा बाएं हाथ को पता नहीं है, बायां हाथ क्या खर्चा कर रहा दाएं हाथ को पता नहीं है। यानी हाथ छपा को देने वाला। ये मस्जिद में टाइल्सां की ज़रूरत है, ये मस्जिद में पेंट की ज़रूरत है, ये मस्जिद में और भी बहुत सारा काम ज़रूरत है। कौन अल्लाह का बंदा ये काम कराया कि मालूम ही नहीं भाई, लेकिन काम हो गया। अंदर से आया, जिम्मेदारों को फ़ोन कराया, अपना नाम भी नहीं बताया और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर डाला, पूरा काम करा डाला। मालूम ही नहीं वो आदमी कौन की, उसके पैसे कौन। अरे पूरे मस्जिद वाले क्या जिम्मेदार भी जानते नहीं वो आदमी कौन की, अंदरूनी तौर पर काम करा डाला। अल्लाह अकबर। इसे बोलती दाएं हाथ से दिया बाएं हाथ को पता ना चला, बाएं हाथ से दिया दाएं हाथ को पता ना चला। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तुम अल्लाह के राह में 1 रुपया दोगे, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं, का मसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, उस दाने जैसी मिसाल है जो अल्लाह देता है। एक दाना, सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, एक दाना डाले तो उसमें से एक पौधा होगा, 7 बालियाँ निकले, हर बाली में 100 दाने लगे। अल्लाह कहता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क़ देता है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आदमी कब खर्चा करना, कब खर्चा करना, जब डॉक्टरों ने सुना दिया कि इसे बुला ले जाओ, 2 दिन जीता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मरता ही नहीं, अब इसे डॉक्टर कौन भी नहीं बचा सकते, बुला ले जाओ। अब ले आ गए, ले का को अब मरना का स्टम्पो, उसे ख्याल आता कि भाई मैं कई को रख ले को जीना, अब मैं दिया तो अच्छा ना, मेरी पूरी ज़िंदगी में खर्चा कराया तो अच्छा ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जवानी में 1 रुपया खर्चा करना
मरते वक्त 100 दिरहम खर्चा करने से भी ज़्यादा अफजल तेरे लिए। 100 दिरहम इन्हें कब खर्चा करता? जब डॉक्टर बोल डालती कि नहीं जीता, इसे बुला ले चलो, तब इन्हें सोचता इतनी बड़ी दौलत मेरे रिश्तेदारों को लड़ मर को बांट लेने के वास्ते कहीं छोड़ना, मैं मेरे जीते जी खर्चा कराया तो तब मुझे सवाब मिलता ना। मेरे बेटे ये दौलत से मस्जिद बना, वो दौलत से मदरसे को दे डाल, ये इसे अल्लाह के नबी कहते हैं वो तेरी दौलत नहीं रही तू खर्चा करने के वास्ते। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर माल खर्च नहीं कर सकता। अगर तू खर्चा करना भी चाह रहा, 100 रुपये में 15 पैसे, 100 रुपये में 15 रुपये की वसीयत कर सकता, वो भी रिश्तेदारों को नहीं, दूसरों को। अब जो माल तू वसीयत कर को दूसरों को खर्चा करना चाह रहा, वो तेरा नहीं रहा, वो तेरे वारिसों का बन गया। खर्चा कर कब? जब तेरी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन तसद्दक़ा बिअदलिन थमरतिन मिन कसबतिन तय्यिबा, आदमी एक हलाल कमाई का खजूर, पाक रिज़्क़ अल्लाह के रास्ते में देता है। ला यक़बल अल्लाहु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला सिवाय पाक रिज़्क़ के कोई सदका उसका कबूल नहीं करता। अब अल्लाह के रास्ते में देना चाह रहा, फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलहा बियमीनिही, जब भी कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में देता हलाल रिज़्क़ का 1 रुपया या 1 खजूर, अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में उसके देने को ले लेता। सुम्मा युरीकहा लिसाहिबिही कमा युरिब्बि अहदुकुम फलव्वहा, अल्लाह ताला उसे पालता बड़ा करता। बुखारी की हदीस है, पालता बड़ा करता, जैसे बछड़े को पाल कर बड़ा किया जाता, एक गाय के बच्चे को पाल को बड़ा किया जाता, अल्लाह उसके सदक़े को अपने दाएं हाथ में लेको पाल को बड़ा करता। यहाँ तक के हत्ता तकून मिसलल जबल, एक पहाड़ जितनी नेकी बन जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह जब उन्हें नेकियों के लिए तरसते रहता, एक एक नेकी के लिए, तब अल्लाह ताला बोलता, लाओ जी उसकी वो नेकी। जवानी में अपनी ज़रूरत रखो भी अल्लाह के रास्ते में दिया था इन्हें, लाओ उसकी नेकी, पहाड़ जैसी नेकी लाई जाएगी। वो कहेगा अल्लाह इतनी बड़ी मैं नेकी कभी नहीं कराया, मेरे साथ मजाक न को कर। अल्लाह बोलता तेरी ज़रूरत रखले को भी हलाल पैसा हाथ छपक दिया था, मैं मेरे दाएं हाथ में ले को पला को उसे बढ़ा कर को आज पहाड़ जैसी नेकी बनी। ये वही तेरा 1 रुपया है जो तेरी जवानी में तो दिया था, ये तेरा वही 1 खजूर है जो तेरी भूख रखले को भी दूसरे को दिया था। अल्लाह को बोलता इलाही तू इतना बड़ा गफूर रहीम, 1-1 रुपये को पहाड़ जितनी नेकी बना को देता। अरे अल्लाह मुझे दुनिया में मालूम रहता तो मेरी सारी दौलत तेरे रास्ते में खर्चा करता था ना अल्लाह, मैं मेरे खाने पीने के लिए रखले को बाकी की सारी दौलत देता था ना अल्लाह, मैं पछताता उस दिन। आज ये दुनिया है, अल्लाह ये हदीस हमको आपको बता रहा है, आज भी वक्त है खर्च करने के लिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्ना सदक़ता लितुदफ़िउ ग़ज़ब रब्बी व तुदफ़िउ मीतत अस्सू, जब आदमी कोई सदका करता है तो अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता, बुरी मौत उसके ऊपर से टाल दी जाती। सदक़ात बुरी मौतों को टालता है और अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि आदमी जब भी अल्लाह के रास्ते में दे तो ये सोच कर दे कि इसका सवाब अल्लाह मुझे दुनिया में आखिरत में देगा। किसी इंसान से बदले की उम्मीद से ना दे। मैं ये जमात वाले को हेल्प कराया तो जमात वाले सवा मेरी बेटी के निकाह में दफ्तर दे को हेल्प करेंगे। अरे अदला बदली की नीयत रखो, नहीं देना जी। किसी के फायदे की उम्मीद रखो, सदका नहीं देना। आज मैं इसे हेल्प कराया तो सवा इन्हें आको मेरी हेल्प करता ना, बदले की उम्मीद नहीं रखना। सदका करना भूलते रहना, नेकी करना भूलते रहना, अल्लाह ताला उसका बदला आपको देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं लिअन यतसद्दक़ल मरउ फ़ी हयातिही बिदिरहमिन, अपनी ज़िंदगी में 1 दिरहम का अल्लाह के रास्ते में देना खैरुल लहू मिन अन यतसद्दक़ मिअतु इंद मौतिही, मरते वक्त 100 दिरहम देने से भी ज़्यादा अफजल है उसके लिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक मरतबा 4 ऊँट भरकर अनाज आया नबी के दरबार में।
नबी अलैहिस्सलाम जामे तिर्मिज़ी की हदीस है ये, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाए और बोले, बिलाल ये 4 ऊंट भरकर अनाज बेच दो और इन पैसों का यहूदियों को जो कर्जा हमने लिया था वो कर्जा लौटा दो। गए, माल बेचे, कर्जा लौटाए। आकर शाम में बोले, अल्लाह के नबी अभी सारा माल बच गया। नबी बोले, जब तक इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर देते मैं अपने घर में जाकर सुकून की नींद नहीं सो सकता। अल्लाह के नबी उस दिन रात मस्जिद नबवी में क़ियाम करे, घर को नहीं गए। दूसरे दिन वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर को घर को गए। नबी के पास माल आया तो चैन सुकून उड़ जाता था। आज हमारे घर से माल चले गया तो चैन सुकून उड़ जाता, माल आया तो सुकून की नींद आती। बीरवे देख देख को नींद करती हमें, आए रे नोटा, आए रे पैसे, आए रे सुन्ना, वो देख देख को नींद करती। अगर चले गया, माल चले गया, यहाँ हार्ट बीट तेज हो जाती, बीपी बढ़ जाती, बीमारी बढ़ जाती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा असहाबे सुफ़ा के सहाबा थे, मस्जिद नबवी के चबूतरे पर हदीस का इल्म हासिल करने वाले गरीब सहाबा, खेड़े से खरिया से आए सो सहाबा, उनके पास खाना नहीं। नबी अपने घर ले गए। अम्मा आयशा को बोले, आयशा घर में जो कुछ है लाओ। मेरे सहाबा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जो कुछ था सब लेकर नबी ने असहाबे सुफ़ा के सहाबा को खिला दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आए और उन्होंने एक ऊनी चादर, ऊन से बुनी हुई चादर तोहफे में दिए। अल्लाह के नबी, ये चादर मैं अपने हाथों से बुनी हूँ, आपके लिए है। एक बूढ़ी औरत लाकर दी ऊनी चादर, बड़ी खूबसूरत थी। वो डाल लिए, इतने प्यारे लगते थे नबी। अभी वो डालने को ज़्यादा देर भी नहीं हुआ, एक बुद्धू आया, पूछा, अल्लाह के नबी वो चादर मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे लाओ। नबी उठा के दे डाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी की हदीस में जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लि हयातिही ला। नबी की ज़िंदगी में कभी भी किसी ने कोई सवाल किया हो, नबी ने ना नहीं कहा, जिंदगी में नहीं, कभी नहीं कहा, हमेशा देने वाले थे। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास ये 2 पहाड़ भरकर बकरियां माले गनीमत की आई। इतनी बकरियां आई नबी के पास, वो बकरियों को चरने छोड़े तो 2 पहाड़ों की वादियां भर जाए, इतनी बकरियां। एक बद्दू आया, उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह के रास्ते में कुछ दीजिए, मैं गरीब हूँ, मेरा कबीला गरीब है। नबी ने कहा, ये 2 वादियाँ भर के जितनी बकरियाँ हैं ये सारी की सारी ले जा, मैं अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वो शख्स लेकर आता है हाँकते हुए बकरियों को और अपने कबीले के लोगों से कहता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये, अनस इब्न मालिक हदीस के रावी हैं कि लोगों जाओ उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में इस कदर देते हैं, अल्लाह अकबर, अपनी गुर्बत, अपने फ़ख्र फ़ाखा का भी वो ख्याल नहीं करते, इतना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में देते हैं। आखिर में चंद इबरतनाक बातें बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो इबरतनाक बातें क्या हैं? नंबर 1, सूरह नून के अंदर अल्लाह एक वाक़िया रखा है। सूरह नून मतलब सूरह क़लम, नून वल क़लमी वमा यस्तरून, इसे सूरह नून और सूरह क़लम भी कहते हैं। सूरह क़लम के अंदर एक वाक़िया रखा है अल्लाह, उसे अस्हाबुल हदीक़ा कहते हैं। अस्हाबुल हदीक़ा, अरबी में हदीक़ा किसे बोलती? बगीचे को बोलती, बगीचे वाले। एक बूढ़ा बाप था, जब भी बगीचे से फसल निकलती गरीबों में ज़कात निकालता, माल खर्च करता, बचा हुआ माल घर को लेकर आता। अल्लाह ढेर सारी बरकत रखा था उसके घर, उसके माल में, उसके खेत में। वो जब बूढ़ा हो गया, मरने लगा, अपने बच्चों को वसीयत करता, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैं संभालने को जारूँ वैसा तुम्हें संभालना, अल्लाह तुमना बरकतों से माला माल करता। क्या करना? जब भी ज़कात फसल निकलती, मांगने वाले गरीबा आती, उनको ना नहीं बोलना, उनको माल दे डालना, वो हमारे खेत की ज़कात है, वो देना। अभी गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा देना, बच्चा सो माल लाना। अल्लाह उसमें बहुत बरकत रखा, बहुत सुकून रखा। अच्छी बात, बुढ़ा मर गया, लेक जग दफन कर डाले। अब ये शातिर जहन के बेईमान औलाद, इन्हों क्या प्लानिंग करे? मेहनत करना सो हमें, बांटना सो गरीबों को, ये कोसी अक्लमंदी? हमें ऐसा करने का नको। रात को ले जा को काट ले कहेंगे माल, दिन में माल उतार ले का है तो मंगने वाले आती, रात में काट ले का है तो कौन भी नहीं आते। रात को गए,
रात को गए, नीयत में खतरा आया तो अल्लाह झोली में बड़ा खतरा डालता कहते नहीं, वैसा रात को गए क्या करने, माल उतार ले गाने। अल्लाह क्या करे, इन्हों खेत को जाने से पहले फरिश्ते को भेजा, जावा इनके खेत को जरा अच्छा मेकअप करको आ जा। फरिश्ता आको नीचे जमीन में से हाथ डाल को पूरे बगीचे को ऊपर उठा को औंधा मुंडी डाल को मार डाला, बगीचे को अंदर गाड़ डालिया। अब खेत के झाड़ा नहीं दिख रहे, खाली जड़ा दिख रही, पेड़ा दिख रही, खड्डे खुदरे दिख रही। इन्हों रात भर आती कोसे की रास्ता परपट हो गए ना रे हमें, कहाँ की खड्डे खुदरे ले जमीन को आ गए। ए नहीं और एक बार जिंग, रात भर खेत से घर, घर से खेत, खेत से घर, फिरते 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 टांगड़े में दर्द आ गया, सिर खराब हो गया। सूरज निकला, दिन निकला, जब मालूम हुआ हमारा च रही है खेत। नीयत में खतरा आया, अल्लाह ताला मुंह में मट्ठी डाल डालिया, झोली में पतरा डाल डालिया। अगर उनको देते जर्रा तो भी घर को लेकर आते, नीयत में खतरा ला लेने से पूरा अल्लाह सत्यानाश कर दा। ये इबरत ही है उम्मत मोहम्मदिया की इबरत के वास्ते सूरे कलम में असहाबुल हदीक़ा के इबरत के तौर पर हमने बयान कराया। कहीं को जब तक तुम मेरे रास्ते में देते रहोगे मैं तुम ना देते रहूंगा, अगर तुम मेरे रास्ते में देने से हाथ रोक लोगे, ऐ मेरे बंदो जैसे तुम ना देने मुझे आता वैसा लेको दुनिया का भिखारी बनाने भी मुझे आता। अल्लाह ये इबरत दिखाने के लिए। दूसरा वाक़या बुखारी, एक मर्तबा एक रास्ते से एक आदमी जा रहा, आसमान से बादलों से आवाज़ सुना, ए बादलों फलां खेत को सैर करो। बादल जमा हुए, एक पथरीली बारिश बरसी, वो पानी एक ही आदमी के बगीचे में घुसा। वो बगीचा किसका? इसका। क्या करता भाई तू? सारे बगीचों को छोड़ को अल्लाह तेरे बगीचे को सैर करे आना भाई। जब भी फसल निकलती माल के 3 हिस्से कर दो, पहला हिस्सा ज़कात निकाल को वहाँ का वहाँ खर्च कर डाल दो अल्लाह के रास्ते में, दूसरा हिस्सा मेरी बीवी बच्चों को खाने घर को लेकर आतो, तीसरा हिस्सा बीज बोने उठा को रख लेते। ये मेरा उसूल। इसका कितना प्यारा उसूल, अल्लाह इसे गैब से इसके खेत को सैर कर रहा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में देने जैसे इरादे रखते हैं और ऐसे मशवरे रखते हैं, ऐसे दिल रखते हैं, अल्लाह गैब से इनके बगीचों को सैर करता। अंधा, अरे अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में दे। कभी तो भिखारी था, अल्लाह तुझे दौलत वाला बनाया, कभी तो अंधा था, अल्लाह तुझे देखने के काबिल बनाया। आज मैं भूखा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में मांग रहा हूँ, उसी अल्लाह के नाम पर दे जो अल्लाह ने तुझे दिया। कौन भाई तू? कितना करेक्ट बोल रहा ना वाह। वाकई में मैं भिखारी था, अल्लाह मुझे दौलत दिया। वाकई में मैं अंधा था, अल्लाह मुझे देखने के लायक बनाया। उस अल्लाह के नाम पर मांग रहा तो ले जा, ये सारी दौलत मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत, ले जा। ये सुनना था। वो फरिश्ता बोला, मैं वही फरिश्ता हूँ जो कभी बरकत की दुआ पढ़कर तेरे आंख पर हाथ फेरा था। मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, इम्तिहान में आजमाने के लिए अल्लाह भेजा। तेरे 2 दोस्त अल्लाह के एग्ज़ाम में फेल हो गए, मुबारक हो, तो अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गया। या अल्लाह इस आदमी को तू और दे, ये तेरे रास्ते में देने वाला। अल्लाह उसे और दिया। इबरत के वास्ते, इंसान को अक्लमंद के वास्ते इशारा काफ़ी। मेरे भाइयों, ये इबरतनाक वाक़यात बुखारी में हैं, कुरान में हैं, हदीसों में हैं। कई के वास्ते हैं, हम ना सुधारने के वास्ते हैं, हम ना बनाने के वास्ते हैं। नबी बोलते थे, कौन है अल्लाह के रास्ते में देने वाला, अल्लाह उसे जन्नत की बशारत देगा। बेरे मुअव्वना, पीने के वास्ते पानी नहीं। हिजरत मदीना के बाद अल्लाह के नबी के ऐलान पर हज़रत उस्मान गनी यहूदियों से, एक यहूदी से वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिए। अल्लाह के नबी बोले, उस्मान मेरा अल्लाह जन्नत की नहरें तेरे नाम कर दिया, जन्नत की नहरें तेरे नाम कर दिया। ग़ज़वा खैबर के लिए माल की ज़रूरत है, धुपकाले के मौसम में आ गया, पैसा नहीं है मुसलमानों के हाथ में, कौन है देने वाला? अरे अल्लाह के नबी 1000 और 1000 और 1000 सोने के सिक्के अल्लाह के रास्ते में, ये लो 300 ऊंट माल गल्ले के अनाज के अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह तबारक व तआला, उस्मान, अरे उस्मान तेरे फयाजी से, तेरे देने से, तेरे ये लुटाने से अल्लाह इतना खुश हुआ। एक भी नेकी नहीं करे, सरकार घर का दरवाज़ा बंद कर ले को घर में बैठ जा, अल्लाह तुझे बुला तब भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिला देता, तब भी तुझे अल्लाह जन्नत में दाखिला देता। अल्लाह के रास्ते में तुम दो, मेरा अल्लाह तुमको दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं
अगर हम में से तूने किसी को माल देकर आजमा रहा है, अल्लाह हमारे माल के आजमाइश में हमको कामयाब होने जैसा दिल अता फरमा, फयाज दिल अता फरमा, सखी दिल अता फरमा। जो कुछ हम देते हैं रियाकारी से बचाते हुए, ऐ अल्लाह हम तमाम को खुलूस व लिल्लाहियत के साथ देने की तौफीक अता फरमा। हमारे हलाल तिजारतों में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे माल में बरकत अता फरमा। जब तक दुनिया में रख, ऐ अल्लाह तेरे दरबार का भिखारी हमें बना ले। अल्लाह किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने के लायक हमें मत बना, किसी इंसान का भिखारी मत बना। ऐ अल्लाह तेरे दरबार का भिखारी बना। ऐ अल्लाह हम हकीर फ़कीर हैं, तू गनी है, तू शहनशाह है। ऐ अल्लाह हम मांगते सिर्फ तुझसे हैं, तू ही देने वाला है। ऐ अल्लाह हमारे हाथ सिर्फ तेरे दरबार में उठते हैं, हमारा सिर्फ तेरे दरबार में झुकता है। ऐ अल्लाह हम तौहीद परस्त बंदे और बंदियाँ हैं। ऐ अल्लाह हमारे दामन को तेरी रहमतों से भर दे। ऐ अल्लाह शहर दावणगेरा हो, कर्नाटक हो, हिंदुस्तान हो, बारिशों की कमी है माँ। ऐ अल्लाह अनाज फसल बर्बाद होने के ऐ अल्लाह इस नगरी पर है। ऐ अल्लाह तेरी रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह बुझती हुई अनाजों में बरकतें पैदा फरमा कर उन अनाजों में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुश्किलों को आसान कर दे। हमारी जमात में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमा, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाही तेरे रहमो करम से इस घर का काम तूने इतना मुकम्मल करा दिया, बाकी थोड़ा बहुत काम है। ऐ अल्लाह वो भी तेरे लाडले बंदों के दिलों में मोहब्बत डालकर उस काम को भी अंजाम तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन मरहूम हमारे जमात के वो मरहूम जो इस मस्जिद की बुनियाद रखकर इतनी आलीशान इमारत खड़ा किए, आज वो खबर के आगोश में सोए हैं। अल्लाह जिन जिन लोगों ने अपने माल को खर्च करके इस रूप को लाकर खड़ा किया, उनके माल में, उनके जिंदगी में, उनके घरों में, उनके मकानों में, दुकानों में तेरी करोड़ों करोड़ों रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। उनकी खबरों में करवट करवट जन्नत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ करके ऐ अल्लाह तेरे दामन रहमत में हमें जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हम तमाम के दिलों में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का जज्बा नसीब फरमा। रियाकारी से बचा ले, तकब्बुर से बचा ले। ऐ अल्लाह खुलूस व लिल्लाहियत नसीब फरमा। कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।